आज मैं आपको दुनिया के ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिससे इंसानी जिस्म को खतरा लाहक हो सकता है। इंतहाई तकलीफ दे कीड़े का डंक। अगरचा गैर जारहाना गोली चींटियां इश्तिआल अंगेज होने पर डंकेंगी। जब एक चींटी डंकती है तो ये केमिकल खारिज करती है जो आसपास की दूसरी चींटियों को बार बार डंक लगाने का इशारा देती हैं। चम्पटपैन इंडेक्स के मुताबिक गोली चींटी किसी भी कीड़े का सबसे तकलीफदा डंक होती है। दर्द को अंधा बिजली का दर्द बंदूक से गोली मारने के मुआवजना के तौर पर बयान किया गया है। ज़्यादातर गोली चींटी का डंक खुद ही हल हो जाते हैं, हालांकि दर्द एक दिन तक जारी रह सकता है। ये ज्यादातर बच्चों और किसानों पर हमला कर सकते हैं। इससे चाइना के एक शहर में 43 अमवात हो चुकी हैं। इसके बाद इन मक्खियों ने इस शहर से बाहर जाना शुरू कर दिया। ये जब जिस्म पे काटते हैं तो ये जिस्म से रेड ब्लड सेल्स खत्म कर देते हैं और इससे किडनी फेलियर भी हो सकता है। एक किसान को इस पर तजर्बा हो चुका है। एक किसान अपने खेतों में गई तो उसको इन मक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उस किसान को 13 डायलिसिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी और 200 स्टिचेस उसे लगे। एशियाई देव हार्नेट आमतौर पर 1.5 इंच लंबाई की पैमाइश करता है। वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा, एशियाई देव हार्नेट्स का एक छोटा सा ग्रुप चंद घंटों में शहद की मक्खियों के पूरे जत्थे को मार सकता है। पल्सू छोटे कीड़े हैं, वो कलम की नोक से ज्यादा बड़े नहीं होते। ये 8 इंच तक जंप कर सकता है, यानी हमारे इर्द गिर्द इसे घूमने में ज्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आती। ये इतना लंबा जंप कर सकता है जैसे कोई एक इंसान तीन टेबल टेनिस के ऊपर से जंप करे। ये इंसानों के अलावा जानवरों पर भी हमला करते हैं, जैसा कि कुत्ता, बिल्ली और दूसरे जानवर इनके मामूल में हैं और ये इंसानों पर भी हमला करते हैं। आपका यार्ड मुमकिन तौर पर पशु के मेज़बान खेल सकता है और आप पुरस्कार काटने के एक ग्रुप के साथ ख़त्म हो सकते हैं। कीड़े मार दवा के बगैर इनसे छुटकारा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। लोग इन्हें नाखुशगवार वजूहात की बिना पर भौंसा देने वाले कीड़े यानी किसिंग बग्स कहते हैं। वो लोगों को चेहरे पर काटने का रुझान रखते हैं। भौंसे वाले कीड़े एक परजीवी को ले जाते हैं जिसे ट्रैपानोसोमाक्रोजी कहते हैं। वो इस परजीवी को किसी मुतासर शख्स या जानवर को खिलाते हुए उठाते हैं। परजीवी फिर भौंसा लेने वाले कीड़े की आंतों और मिल में रहता है। अगर इस परजीवी पर मुश्तमल मादा आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां से कोई कीड़ा अंदर दाखिल हो सके तो इस तरह की जगह को फौरी बंद कर दें। मकड़ियों की कई अक़साम घरों और इमारतों के इर्द गिर्द रहते हैं। ज़्यादातर बेज़र होते हैं और बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि वो दूसरे परेशान कुन कीड़ों का शिकार करते हैं, जैसे मच्छर या मक्खी। इस कीड़े के काटने के बाद आपके सर में शदीद दर्द होगा और जिस जगह इस कीड़े ने काटा होगा वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, यानी वो जगह सूज जाएगी। आपको कै आ सकती है और आपके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। ये केकड़े ज़्यादातर तहखानों या गैराज वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जब बाइट करता है तो ये मच्छर की तरह खून नहीं चूसता, बल्कि ये बाइट करने के दौरान अपने जरासीम आपके खून में मुंतकिल करता है। इसमें बुखार, सर दर्द और पट्टों में दर्द आम है। जब इसके सेल्स आपके जिस्म के अंदर आते हैं तो आपको बहुत नींद आएगी। इस बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। इसके काटने के बाद इसके जरासीम आपके दिमाग को भी मुतासर कर सकते हैं। आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन वो खतरे से खाली नहीं होगा। इन मक्खियों की बहुत सी तादाद सेंट्रल अफ्रीका में पाई गई थी। ग्लोसिना सरमाई छाती, जिसमें अक्सर स्याह निशानात होते हैं। हर एंटीना पर एक ब्रिस्टल लाइक अपेंडेज इसके ऊपरी किनारे पर लंबे शाखों वाले बालों की एक कतार रखता है, जो कि
टेसेसी मक्खी को दीगर तमाम मक्खियों से मुमताज़ करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।